हे, आप सुन रहे हैं वो यारी मोहम्मद सैलाब। तो आज पोएम नहीं है कोई भी, आज हम कुछ और सुनने वाले हैं। ये उस रात की बात है जब मैं घर पे गुना में थी और बाहर दरवाज़ा खोलकर, जो मेन गेट था चैनल गेट अपना, वो खोलकर स्टूल लगाकर उसके ऊपर बैठी हुई थी और रजिस्टर लेकर अपना, और ये लिख रही थी। ये वही रजिस्टर है जिसमें से मैं पढ़ रही हूँ। मैं करेक्शन बहुत कम करती हूँ कुछ लिखे हुए पर, भले पोइम हो तो भी बहुत ही कम करेक्शन किए जाते हैं, क्योंकि अपन ग्रामेटिकल लिख नहीं रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और फिर ये पोइम नहीं है, ये एक स्टोरी है जो मैंने वहीं बैठे बैठे बनाई थी। और वो बनाई थी क्योंकि वो गली को देखकर, मैं वहाँ बैठी हुई थी ऐसे, और हमारे जो गली जिसमें हम रह रहे थे वो अंधेरी थी पूरा वहाँ पे कोई ना वो लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है गली में, गली वाली लाइट नहीं है, तो खंबा नहीं है कोई भी वहाँ पे, तो दूर दूर तक अंधेरा दिख रहा था पूरा। और अगर घर का कोई बल्ब जलाता है अपना बाहर जो स्ट्रीट वाला तो ही जलेगी, नहीं तो फिर अंधेरा ही रहेगा पूरा काला काला अंधेरा वो भी। फिर कुछ थॉट आया मन में, तो फिर ये लिखा था। तो इसका नाम दिया है मैंने रातों का ये अजब सिलसिला। रातों का ये अजब सिलसिला है। अब मैं हमेशा जब भी कभी लिखती हूँ तो मेरे को लड़के ही याद आते हैं किसी पोइम में, या फिर कुछ भी अच्छा लेने को, कुछ क्या कहते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से मोस्टली। और ऐसा कुछ नहीं है हालांकि, बट रैंडमली मुझे वही लगा था कि हाँ मेरे को किसी के ऊपर लिखना है, तो फिर ऐसा कुछ आया था कि हाँ भाई चलो। तो फिर ये अनजाने में शुरू हुआ है, तो अनजाना ही है ये सब कुछ। तो सुनते हैं इसको, रातों का ये अजब सिलसिला है। तो होता है क्या देखते हैं, लास्ट में मिलते हैं अपन सब, ठीक है। चलिए सुनते हैं ऐसे, रातों का ये अजब सिलसिला है। तो हो क्या रहा था एक्चुअली में, थोड़ी सी बारिश, कीचड़ बड़ा है, थोड़ी सी बारिश कीचड़ बड़ा है, बत्ती है गुल अंधेरा घना है। रातों का ये अजब सिलसिला है, रातों का ये अजब सिलसिला है। जाना है दूर रास्ता बड़ा है, कीचड़ में पाँव धंसने लगा है। मेढक की टर ये तन्नाती ध्वनि डराती है, कहती है अभी और भी है। रातों का ये अजब सिलसिला है, रातों का ये अजब सिलसिला है। बैटरिया का सेल बंद होने चला है, पगडंडी सहारे से चल ही रहे थे, फिसलन में पैर फिसल ही गया पर। गिरा खच से नीचे कीचड़वा पेंट पीछे, सहारा खुद को देने लगे फिर। रातों का ये अजब सिलसिला है, रातों का ये अजब सिलसिला है। बीते ये कब कहने लगे, अब उठकर के फिर से चलने लगे। फिसलने से फिर संभलने लगे, आशा की फिर किरण मिल गई थी। लड़की नहीं है ये कोई। आशा की फिर किरण मिल गई थी, पगडंडी से रास्ता अलग दिख रहा था। दूजा था मोड़ छोटा मगर था, छोटा एक घर दिख रहा था। पग को बढ़ाकर कुटिया तक जाकर खटखटाकर केवड़िया पुकारने लगे थे। हम पुकार रहे थे, मेरी बात नहीं, जो मेन पर्सन है इसमें उसकी। कौन है का भाई सुनो तो जरा, बुलावन लगे थे। खोल थोड़ी देर में बाहर आके सुधी फेर, हमारी उही लेन लगे थे। काहे भैया काहे जाग का चाहे, ये सब कछु वो कहने लगे थे। ठहरन को इयां एक रात खातिर थोड़ी सी हमको जगह चाहिए थी। ठहरन को हमको यहाँ एक रात खातिर थोड़ी सी जगह चाहिए थी। मैं नहीं बोल रही हूँ, ये उसको चाहिए थी। डगर बहुत लंबी है, अंधेरा घना है,
सकारे तक होना चाहिए था। बोल दिया भाई, अब क्या कर सकते हैं, लेना ही पड़ेगा। वो डगर ही ऐसी थी कि बहुत अंधेरा था वहाँ पे और फिर जाना मुश्किल था क्योंकि आगे का रास्ता और लंबा था ना, तो फिर आगे और ज़्यादा खचखच हो सकती थी और फिर बैटरी भी अपन जो टॉर्च की बैटरी वो भी ख़त्म होने वाली थी। तो फिर कहीं ना कहीं तो कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि अगर आगे पहुँचना है तो फिर अंधेरे में रास्ता दिख नहीं रहा है तो अपन कहाँ पड़े होंगे अगले गड्ढे में, अपन को खुद नहीं पता। तो फिर घर देखा है वहाँ पे, एक ही घर देखा है एक कोने पे और वो भी पूरे गांव में। ये हो सकता है लाइट ही नहीं है तो, पर वहाँ पे लाइट थी तो वहाँ पे जाकर अपन मदद ले लेते हैं क्योंकि फिर यार पता नहीं आगे कुछ घर मिले भी ना मिले या फिर रास्ता तो वैसे भी नहीं दिख रहा है, तो मदद अच्छा ही ये लेना है ना। हाँ भैया, काहे नहीं, चले जाइयो सकारे, आओ पधारो अहाँ भाग्य हमारे, अहो भाग्य हमारे, बैठो लो पानी, का लोगे जिमे का लावे, सोने को एक बिछौना है बस काफी, रात बिताने के खातिर एक कोना है काफी। रातों का ये अजब सिलसिला है, गेरों ने रातों में अपना कहा है। रातों का ये अजब सिलसिला है, बस यहीं एंड हो जाती है। ठीक है, ये रातों का सिलसिला मतलब कि ये अकेली एक रात की बात नहीं है, ऐसी बहुत रातें होती हैं जब कुछ ना कुछ अजीब होता है हमारी लाइफ में, कुछ स्टोरीज बनती हैं। और पता है मेरे को ना एक मोमेंट रात का बहुत याद आता है, हमारे बचपन का। अब वो धुंधली याद है, ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं है, मैं सपने में सोचती हूँ, मुझे ऐसा याद नहीं है, पर मुझे ऐसा याद आता है। लगभग मुझे को पवन चक्की बहुत पसंद है देखना, अब वो कभी भी दिख जाए, रात में दिख जाए, दिन में दिख जाए, एक्चुअली देखना पसंद है। वो प्यारी बहुत लगती है, ठीक है, जैसा छोटा बच्चा प्यारा लगता है ना, वो मुझे इतनी नहीं प्यारी लगती है। ठीक है। तो फिर क्या हुआ है ना कि एक बारी हम लोग जब हमारे मामा जी शिफ्ट हुए थे आरोन में, तब वहाँ का कच्चा रास्ता था और भैया हमें लेने आए थे, बड़े भैया। तो मुझे ऐसा ध्यान है कि मैं छोटी थी, मेरे को इतना ध्यान नहीं है, वो शाम का टाइम था और हम लोग जा रहे थे। तो वो हमारा बैग लिए हुए थे और साथ काना को भी लिए हुए थे। काना छोटा था, मेरा भाई छोटा था, तो फिर भैया को लिए हुए थे। तो वो और मट्टी जो अपना रहता है ना वो पूरे उसमें, क्योंकि वो एरिया ऐसा था उस टाइम जहाँ बहुत कम घर थे, तो शायद मिट्टी भी थी उस टाइम, या फिर लाल वाली मिट्टी रहती वो थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को शाम के टाइम थोड़ी अंधेरा था, लाइट का कुछ दिख रहा था और मेरे को एकदम पवन चक्की याद आ रही, पता नहीं क्यों आ रही है, मुझे याद नहीं है कि मुझको ऐसा लगता है कि वहाँ पे मुझे पवन चक्की दिखी थी। अब ऐसा था या नहीं मुझको ये नहीं पता, या फिर मुझे अच्छी लग रही है इसलिए मैंने मन से ही ऐड कर लिया, ऐसा कुछ पता नहीं है। पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने वहाँ पवन चक्की देखी थी और वो मोमेंट मेरे को ब्यूटीफुल लगता है जब मैं जाती हूँ। बिल्कुल शाम थी और हल्का हल्का सा जो कलर रहता है ना, पीच कलर, तो वहाँ पे हल्का सा शाइनी ऑरेंज और येलो कलर था और एक हल्की सी ऑरेंज लाइट थी जो डंडों पर लाइट का लगा देते हैं ना, लटका देते हैं, वो वाली लाइट थी। और हम चले जा रहे थे और पवन चक्की चल रही थी। अब ये सच है या नहीं मुझे नहीं पता, पर वो ये चीज़ सच है कि हम शाम के टाइम जा रहे थे थोड़े अंधेरे के टाइम में, और ये पवन चक्की वाला सीन पता नहीं कहाँ से आया मेरे माइंड में, बट वो मुझे पसंद है शायद इसलिए। और ये अपन छोटे थे तब की बात है, तो हो सकता है कुछ जो पसंद वाली चीज़ है वो मिक्सअप कर ली हो उसमें, तो ऐसा कोई ध्यान नहीं है, बट वो अच्छा लगता है। और पवन चक्की तो बहुत ही अच्छी लगती है, हम पास से कभी पवन चक्की को जरूर देखेंगे, ये तो पक्का है, और ढेर सारे फोटो लेंगे उसके। तो चलिए, आपको रातों का ये अजब सिलसिला कैसा लगा है मुझे बताइएगा आप। और आप पता है क्या हुआ ना कि कैसी लगी पॉडकास्ट मुझे ज़रूर बताइएगा। वो मिलते हैं कल, क्या आता है जैसा उमा जानती नहीं है। उमा लिखती है, उमा जानती है। सो चलिए मिलते हैं कल न्यू पॉडकास्ट न्यू डे में, और जाते जाते एक चीज़ और सुनते जाइए। कुछ मन का सच पन्नों पर उतारा नहीं जाता, दिल में दफन किया जाता है। कुछ मन का सच दिखाया नहीं जाता, छिपाया जाता है मुखौटों में, पर्दों में। कुछ मन का सच बारिश में आंसू बहाने जैसा, कुछ मन का सच खुद को छिपाने जैसा। अब हम सब जानते हैं
मन का सच सिर्फ हमको पता होता है, मन को पता होता है। हम जो पर्सन झूठ बोल रहा है उसको वो सच पता होता है। और जैसे कहते हैं कि ऊपर वाला सब तरफ देखता है, उसको अंदर से अंदर की चीज़ भी दिखाई देती है, उसको सब पता होता है, तो वो उसे तो बाय डिफ़ॉल्ट पता होता है। पर जो सच हमें पता होता है वो पर्सनल हम खुद होते हैं, और हम उसे छुपा देते हैं मुखौटों में, हमारे बिहेवियर्स में, झूठ बोलने के तरीके में, अपने कुछ ऐसे क्रिएशंस में, ऐसे क्रिएटिव्स में। लाइक कोई बहुत ही घूसखोरी वाला इंसान है, बट वो धन तो बहुत छुपाता करता है, पर क्या होता है कि वो दान पुण्य भी करता है जो दिखाने के लिए करता है। तो अगर वो करोड़ों अगर छुपा रहा है और अगर लाख भी दान कर देगा तो, या फिर 1000 में दान दे देगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो ये सब कर रहा है क्योंकि उसका धन लोगों को लगे हाँ अच्छे तरीके से अच्छे काम में भी यूज़ हो रहा है। और जो रियलिटी है थिंकिंग वाली अंदर, वो मुखौटों में पैक है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो मन की सच्चाई मन को ही पता होती है, तो मन अच्छा रखिए प्लीज़। तो मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए सुनते रहिए ORE by उमा सेलर। टाटा, गुड बाय, थैंक यू फॉर लिसनिंग।